देवेंद्र सिंह लोधी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। 24 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के महागठबंधन में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भी एक प्रमुख घटक दल के रूप में शामिल हुई है। और जब से समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब से पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के शुभचिंतकों में, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है और बड़ी उमंग और बड़ा जोश पैदा हुआ है। उस संदर्भ में हम ज़मीन पर इस गठबंधन के संदेश को पहुंचाने के लिए आज हमने अपने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को यहाँ पर बुला करके उनके साथ मंत्रणा की है और कार्य योजना तैयार की है। किस तरह की रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? चुनाव 2022 विधानसभा के चुनाव बहुत करीब हैं और आप जैसा कि आपने बताया समाजवादी पार्टी के साथ आप जी है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? जी आपके अनुकूल वो काम करेंगे समाज में, जैसा कि आप कह रहे हैं जितने आप कर सकते उनको जी क्या लाभ मिलने वाला है? जी, देखिए, आज देश और प्रदेश में जो पूंजीवाद की आंधी चल रही है और इस पूंजीवाद की आंधी के चलते जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अराजकता का जो बहुत बड़ा वातावरण यहाँ पर पैदा हो गया है और तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं को जो पंगु बना करके रख दिया गया है और लोकतंत्र को जिस तरह से पूंजीवाद की जेब में कैद रखने का कार्य हो रहा है और यहाँ तक कि राजनीति को भी पूरी तरह से पूंजीवाद की जेब में समाहित करके रख दिया गया है, ये इस देश के आम जनता के भविष्य के लिए बहुत बड़ा विडंबना होगी, बहुत दुर्भाग्य होगा इस देश का। तो हम इस पूंजीवाद की आंधी को रोकने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा उत्तर प्रदेश से तय होती है और इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय होने जा रही है। इन सत्तारूढ़ दलों को यहाँ से पदच्युत करने की और आज के समय में भाजपा को चुनौती देते हुए अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा और इसी को सोचते हुए और उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में दोनों में जो सामंजस्य है, जो समरूपता है, उसको देखते हुए हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और लगभग कई दर्जन ऐसे दल हैं जो इसमें समाहित हो रहे हैं और अभी और होने हैं, जो सामाजिक समीकरण आधारित हैं। आने वाले समय में भाजपा का पूरी तरह से सफाया उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से होने वाला है। ये झूठे जुमलेबाजों को अब यहाँ पर राजनीति हम लोग नहीं करने देंगे। घोषणा पत्र आपने रिलीज किया? जी, घोषणा पत्र हाँ, दीजिएगा, घोषणा पत्र दीजिएगा। हमने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का अपना विचार, अपना दर्शन, अपना दर्पण और अपना उद्देश्य और अपनी विचारधाराएं सब कुछ हमने एक ये जारी किए हुए हैं और इसके विचारों को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि बड़े बड़े राष्ट्रीय दल के पास उस स्तर का, उस उच्च कोटि का और समावेशी विचार नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के पास है। मौजूदा पार्टी की बात करें तो वो हमेशा ये बात कहती है कि विपक्ष हमेशा हाथ लगाया रहता है कि वो धर्म, जाति की राजनीति करता है। इस पर क्या विचार? देखिए, भारत के संविधान की मूल भावना, मूल आत्मा है समाजवाद। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन आज तक संवैधानिक व्यवस्था समाजवाद को यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया और बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस समाजवाद की भावना को समूल नष्ट करने का ये अभियान चलाया जा रहा है और पूंजीवाद के माध्यम से देश के मुट्ठी भर लोगों को देश की तमाम संपदाएं, तमाम संपत्तियां, तमाम अर्थव्यवस्था उन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सौंपने का अभियान चल रहा है और निजीकरण इस दिशा में इनकी एक पहल है। निजीकरण के माध्यम से ही ये सब कुछ होता है। तो
हमको अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, संविधान की मूल भावना समाजवाद की पुनर्स्थापना यहाँ पर करनी है और सामाजिक समरसता का वातावरण अगर यहाँ पैदा करना है तो इन पूंजीवादी ताकतों को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। सर एक सवाल आपसे आगे सवाल है। अखिलेश यादव विधानसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जिन्ना का नाम लिया, जिस पर सरकार ने जी चारों तरफ से घेरा हुआ है कि ये जिन्ना को मानने वाले हैं, ये उनके समर्थक हैं। अरे अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। उससे पहले मैं ये बता दूं कि पूंजीवाद की सफलता का सफलता का जो राज है वो एक ही आधार है कि इस देश को जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, मत, पंथ में विभाजित करके रखिए। लोग आपस में बटे रहेंगे और हम धन बल पर, समझे, राजनीति को अपने हाथ में कैद रखेंगे और राजदंड के बल पर मुट्ठी भर लोग राज करेंगे और बाकी तमाम लोगों को पशु की तरह से उस राजदंड से हम लोग हाँकेंगे। तो उसी दिशा में अखिलेश जी की बाइट को आप गहराई से सुनिए। ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने जिन्ना का महिमा मंडन किया। एक शब्द बता दें उस महिमा मंडन में। अखिलेश जी ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्ना जी एक ही संस्था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं और इसमें कोई मतलब गलत उन्होंने नहीं कहा कि और इन सब ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो इसमें महिमा मंडन की बात कहाँ से आ गई? इसके अलावा एक भी शब्द कहा हुआ मुझे बता दें। इस पे तो AIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं अध्यक्ष जी, उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी को केवल समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व स्थापित होता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को, भारतीय जनता पार्टी को समूल जो उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी चला रही है, केवल उसको कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही प्रायोजित असदुद्दीन ओवैसी हैं और उनसे जानबूझ करके ये अखिलेश जी के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम वाली बातें, मंदिर मस्जिद वाली बातें और परस्पर वैमनस्यता पैदा करने वाली बातें, बहुत जहरीले बयान असदुद्दीन ओवैसी से ये बीजेपी ही दिलवा रही है। लोगों को इस समय सावधान, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि न वो बीजेपी के हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से बहकावे में आए और ना ही, और मैं अल्पसंख्यक समुदाय से भी कहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कुछ नहीं है, वो केवल बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हैं। भाजपा को ख़त्म करने का काम जो समाजवादी पार्टी कर रही है उसको कमज़ोर करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को लगाया गया है। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज बहुत समझदार है, वो जान गया है असदुद्दीन ओवैसी के झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि 2022 की विधानसभा सीट में कितनी सीटों पे आप विजय प्राप्त करने वाले हैं? देखिए, अभी हम सब लोगों का गठबंधन हुआ है। गठबंधन दो तरह के होते हैं। एक होता है स्वार्थ का गठबंधन, पहले ही सौदेबाजी करके गठबंधन होता है। हमारा जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, सौदेबाजी का कोई गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन दो समान विचारधाराओं का संगम है और जहां हृदय से मिलन दो समान विचारधारा वाली विचारधाराओं का संगम होता है, हृदय की गहराइयों से होता है, वहां कोई टर्म्स कंडीशन बिना शर्त होता है। अब इन सब चीज़ों पर बैठ करके हम समय समय पर, अब बहुत जल्दी ही इसको चिन्हीकरण का काम हमारा शुरू होगा और तय हो जाएगा कि किस किस को कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें मिलनी हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी जी, जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार है और पूंजीपतियों पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही बोलबाला रहा है, जो कि हमारी सरकार में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा।